नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चंडीगढ़ की ये तस्वीरें आपको याद होंगी जो कि चर्चा का विषय बनी रही। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया और आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी पर, और जो यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन पर आरोप लगाती रही कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने यहाँ पर धांधली की है। वो एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यूं अपना साइन कर रहे थे नीचे देखकर और कैमरे पर देख रहे थे। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की यह सुनवाई हुई है। 3 जजों ने मामले की सुनवाई की है। चीफ जस्टिस ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो वीडियो भी देखा और उसके बाद कई सारी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। कोर्ट बहुत नाराज हुई इस पूरा वीडियो को देखने के बाद, जिसमें वो वोटों को कथित रूप से रद्द कर रहे हैं। ये वीडियो देखा गया था। CJI ने कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है, जो कुछ हुआ उससे हम बस स्तब्ध हैं। CJI ने कहा कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते हैं। CJI ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को कहा है और नोटिस भी जारी कर दिया है। एक बड़ा फैसला यहां पर CJI की तरफ से सुनाया गया है और यहां पर कहा गया है कि हम निर्देश देते हैं, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम निर्देश देते हैं कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए और मतपत्र वीडियोग्राफी का भी संरक्षित रखा जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस दिया गया है कि वो रिकॉर्ड सौंप दें और सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई की है और सुनवाई शुरू की और आज की सुनवाई के बाद मामले को 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, तो ये पूरा मामला सामने आया है। अभिषेक मनु सिंघवी जो यहां पर बहस करने के लिए पहुंचे हुए थे चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहस की शुरुआत करते हुए कोर्ट में एक पेन ड्राइव दी और सिंघवी ने हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र किया और बताया कि कमिश्नर ने रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया है। सिंघवी ने कहा कि हम 20 थे, बीजेपी 16 थी। देखिएगा दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि हम 20 थे, बीजेपी 16 थी, वोटिंग में 36 लोग वोट करते हैं। ऑफिसर ने 8 लोगों को अयोग्य करार दिया है। ये सभी लोग हमारे थे और उनको अयोग्य करार दे दिया गया। इससे आंकड़ा 20 से घटकर 12 हो जाता है। हाईकोर्ट ने बैलेट को सुरक्षित नहीं रखा बल्कि 3 हफ्ते के लिए नोटिस जारी किया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अगले सोमवार को मामले की सुनवाई के लिए डेट दे दी है। लेकिन इन सब के बीच यहां पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और जो बजट पेश होना था वो उस बजट पेश होने पर भी रोक लगा दी है। यानी कि यहां पर चंडीगढ़ निगम के कामकाज पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। DY चंद्रचूड़ ने, जो कि CJI हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह मजाक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस का मजाक हुआ है। कैमरे में रिकॉर्ड रिटर्निंग ऑफिसर की हरकतों को देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे की तरफ देख रहा है, वो कैमरे की तरफ क्यों देख रहा है, उसका व्यवहार संदिग्ध है। इस तरह की बातें कही गई हैं। कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए कहा है। दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर CJI चंद्रचूड़ ने जो तल्ख टिप्पणी की है उसको लेकर अब अखिलेश यादव ने भी बयान जारी कर दिया है। अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपना बयान जारी कर दिया। क्या है अखिलेश यादव का बयान, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है दोस्तों कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या बताया है और संलिप्त पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मुकदमे की बात की है। सच तो यह है कि उस अधिकारी के ऊपर के भी सभी अधिकारियों और सत्ताधारियों के विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई हो जिसे पूरे देश के अधिकारी और भ्रष्ट सत्ताधारी देखें और गलत काम करने से पहले ही उनके हाथ रुक जाएं। यह बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। तो एक तरफ तल्ख टिप्पणी कड़े अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने, CJI चंद्रचूड़ ने एक तरफ फटकार लगाई है और कड़ा रुख अख्तियार किया है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर अपने सुर
बुलंद कर दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, कई सारी बातें निकल कर आई थी उस समय भी। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यहां पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब यहां पर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कड़ा रुख अख्तियार किया और उन्होंने बोल दिया कि इस तरह से मजाक हम नहीं बनने देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। वीडियो देखा गया और वीडियो में देखा गया कि किस तरह से वहां पर क्रॉस लगाए जा रहे थे, उन पेपर पर कुछ लिखा जा रहा था उस ऑफिसर की तरफ से। और जैसे ही ये पूरा प्रोसेस पूरा हुआ, उसके तुरंत बाद बीजेपी के प्रत्याशी को कुर्सी पर लाकर बैठा दिया गया था। तो ये सब होने के बाद कोर्ट ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है और सभी कामकाज पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई में क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से हंटर जरूर चला है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।